जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता। कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, कितने लोग मर रहे हैं। ये जो लकीर के फकीर है, ऐसे लोग देश का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। रोड टैक्स हम दें, टोल टैक्स हम दें, पुलिस वालों को रिश्वत हम दें, आरटीओ को पैसा एंट्री का पूरा चाहिए, तो ये रोड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? गाड़ी पलटने का डर। अब हम ड्राइवर करें तो करें क्या? इतने गड्ढे तो चांद पर नहीं है जितने गड्ढे हमारे इंडिया की सड़कों पे हैं। गडकरी जी, ये आपका ही महाराष्ट्र है। धुलिया से औरंगाबाद वाला रोड नंदगांव के जो आपने मिलाया है, कन्नड़ घाट बंद कर दिया है। कम से कम बंद करने से पहले इस रोड की हालत तो सुधार देते। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, किसी ड्राइवर भाई ने भेजा है और मेरे से अच्छा ही बोला है। सारी सिचुएशन बता दी कि भाई ये टैक्स दे रहे हैं, सब तरह के टैक्स दे रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, रिश्वत खोरी भी झेल रहे हैं और उसके बाद भी सड़कों का हाल आप देख लीजिए। इतनी ज़्यादा बातचीत होती है सड़कों को लेकर और ये हालात हैं। और पलटने का भी डर रहता है, पलट गए तो उसके बाद भी कोई सहूलत की या कोई हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते और पैसे ही लगने वाले हैं, राइट। और ये चीज़ मैं या ये ड्राइवर भाई नहीं कह रहा, असल में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हाल में बड़ा एक दिलचस्प बयान और दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2 दिसंबर और 5 दिसंबर के बीच में इंडियन रोड कांग्रेस है एक, उसका 82वां एनुअल सेशन था। उसमें माननीय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं वो अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ पॉइंट उठाए। कुछ सवाल भी उससे उठते हैं, उसकी बात करेंगे। रोड्स को लेके वो बोल रहे थे। एक तो चीज़ उन्होंने बहुत अहम ये बोली कि जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसी तरीके से जब कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो ये बोलना बड़ा आसान है, बोल दिया जाता है कि ड्राइवर की गलती थी। लेकिन हर एक्सीडेंट में ड्राइवर की गलती नहीं होती है, उसमें रोड इंजीनियरिंग की भी गलती होती है, रोड कैसे बनाई गई, उसकी पूरी प्लानिंग कैसे करेगी, इन चीज़ों की भी गलती होती है। उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि जो DPR बनती है, कोई भी बड़ा हाईवे बनने से पहले, सड़क बनने से पहले, ब्रिज बनने से पहले एक DPR बनती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसमें अंदर पूरी डिटेल होती है, एक नक्शा होता है। जैसे घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनाते हो, उस तरीके से एक DPR बनती है रोड बनाने से पहले। तो पूरी डिटेल होती है, कहाँ पर जगह कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर ज़मीन थोड़ी नीची है, ऊंची है, हर चीज़ उसमें होता है। कहाँ पर ब्रिज बनेगा, कहाँ पर पुली बनेगी, है ना, कितने लेन की होगी, सब कितना मटेरियल लगेगा, सब चीज़ उसमें DPR में होती है। और उसी में डिज़ाइन तय होता है जिसको बोलते हैं। तो वो डिज़ाइन अब कितना मोड़ तीखा होगा, गोल होगा नहीं होगा, लाइटें होंगी नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें DPR का हिस्सा होती हैं और वही तय कर देती हैं कि कैसी रोड बनने वाली है। परफेक्शन इन DPR ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिज़ाइंस में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए 101% परफेक्ट DPR बने। देखिए, ये अच्छा है क्या कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है, देश का 3% GDP का नुकसान होता है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं माइन्यूट से देखता हूँ, बिल्कुल माइन्यूटली मैंने देखा है। बहुत बार गलती जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। आप जो रोड बना रहे हैं उसमें जो रोड इंजीनियरिंग में आप रोड बनाते समय एक्सीडेंट नहीं हो, इसकी चिंता करिए। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, कितने लोग मर रहे हैं। 18 से 34 वयोगट में करीब 60% लोग मर रहे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्या देश के लिए अच्छा है? क्या हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ये हो नहीं हो, इसके लिए एज ए इंजीनियर सू मोटो आप कुछ काम कर सकते हैं? तो उसमें खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि DPR को लेकर बहुत ही घटिया काम किया जा रहा है। ऑफिसर जो हैं या जो भी उसको लेकर बनाने वाली एजेंसीज हैं वो घर पे बैठ के गूगल की मदद से बना रहे हैं, ग्राउंड पे जाते ही नहीं है। तो DPR बहुत घटिया बन रही हैं, जिस वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही घटिया बन जाता है और बाद में कुछ नहीं किया जा सकता, तो बहुत नुकसान होता है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के बयान है। 2 चीज़ें इस डिपार्टमेंट में बड़ी त्रस्त करती है। एक है DPR बनाने वाले, अब क्या शब्द उपयोग करूं, इतनी घटिया क्वालिटी के काम करने वाले मैंने जिंदगी में कोई लोग नहीं देखे।
मेरी बात और शब्द वैसे के वैसे उनके पास पहुंचा देना। हर जगह पर कोई घर में बैठ के गूगल पे देख के डीपीआर बनाते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण बहुत से जगह पर फ्लाईओवर की जरूरत है, वो नहीं करते। तो परफेक्शन इन डीपीआर ये बहुत आवश्यक है। और बाकी चीज़ें उन्होंने कही कि टाइमली बनना चाहिए। वहाँ पर एक्चुअल में सड़क बनाने वाले जो इंजीनियर हैं वो हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, तो उनको लेकर उन्होंने ये सारी बातें करी, बड़ी अच्छी हैं। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने बोली कि 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1.5 लाख मौतें भारत की सड़कों पर हर साल हो जाती हैं। 1.5 लाख मतलब डेली के लगभग 500 बंदा मर जाता है। देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है। देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है। 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई वायलेंस हो जाए, कोई बम ब्लास्ट हो जाए, 2, 4, 5 बंदे मरते हैं, लेकिन कितना हल्ला होता है। लेकिन 500 बंदा हर रोज़ पिछले कई सालों से लगभग मर रहा है। 400 से 500 कोई मतलब किसी के जूही नहीं सरक रही है। मतलब कुछ किसी को कोई पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं बनता है, मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ। खैर, और 1.5 लाख उन्होंने बताया, 1.5 लाख मौतें, 3 लाख लोग हैंडीकैप, जो उससे भी बुरा हो जाता है कई बार कि घर का कमाने वाला बंदा बिस्तर पे बैठ गया और अब उसको खिलाना पड़ेगा। तो ये और भी बड़ी त्रासदी है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर, आप माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कि आप जब 2014 में आए थे तब भी यही बातें थी, यही फिगर्स थी। इससे कम थी, थोड़ी बढ़ गई हैं। पहले 1.25 लाख के करीब शायद डेथ होती थी उस टाइम, अब 1.5 लाख आप खुद ही कोट कर रहे हैं। तो बहुत आपने एक नया एक्ट बनाया, उसमें बहुत ज़्यादा जुर्माने बढ़ा दिए। हमने तब भी कहा था कि देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि इतने जुर्माने बढ़ा के अब सरकार का खजाना तो उससे निश्चित ही बड़ा होगा, लेकिन जो आपकी डेथ्स हैं वो तो बढ़ रही हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर प्रूव हो गई ना कि ज़्यादा जुर्माने बढ़ाने से मोटर व्हीकल एक्ट में जो हादसे कम नहीं होंगे, मौतें कम नहीं होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पर खुद ही टूट गया, खुद ही मिनिस्टर साहब ने तोड़ दिया यहाँ पर। और बात फिर वहाँ पर आगे जो भाई ने शुरू में सड़क की हालत दिखाई थी, वो तो खैर किसी डीपीआर की भी गलती नहीं है, वो तो सड़क ही नहीं बनी है ऐसा लग रहा है, यहाँ कोई कागज़ पे बना के खा गया, जहाँ तो वो उसका वो है। मतलब मुद्दा ये मेन है कि भ्रष्टाचार जो है और वो ज्यों का त्यों है। चाहे तो आप खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मॉर्थ के द्वारा पत्र जारी हुए 4-5 स्टेट्स को कि आप इंटरस्टेट चेक पोस्ट बंद कीजिए, मध्य प्रदेश को, बिहार को और कई राज्यों को, किसी ने नहीं सुनी। जहाँ पर खुद की सरकार है केंद्रीय मंत्री जी की, उनकी पार्टी की, वो भी नहीं सुन रहे। तो आरटीओ वैसे ही पैसा खा रहे हैं, हर कोई भी स्टेट हो। तो ले दे के चीज़ें वहीं की वहीं हैं। हम भाषण जितने मर्जी अच्छे दे लें, उनकी नीयत अच्छी होगी, उनको नॉलेज बहुत है, मैं मानता हूँ, लेकिन एंड रिजल्ट क्या। तो ये आज की ग्राउंड रिपोर्ट का मेन मुद्दा था कि जब हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ऑफिशियल्स को सबको सब कुछ पता है ना, ब्लैक स्पॉट हटाने चाहिए, ये बात सुनते सुनते मेरी भी दाढ़ी सफ़ेद होने लग गई है। लेकिन ब्लैक स्पॉट नहीं हटे कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं उनको हटा दिया जाएगा, 1 साल में ठीक कर दिया जाएगा। अभी भी उन्होंने भाषण में बोला कि ब्लैक स्पॉट को हटा दिया जाएगा। मैं कहना वही चाह रहा हूँ कि चीज़ें सब पता है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस का कोई नई खोज करने वाली कोई नई पृथ्वी नहीं ढूंढनी है। चीज़ें सबको पता है, लेकिन होती नहीं है। ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही होता है। और इस तरीके से जो ड्राइवर भाई ने कहा कि सब टैक्स भरते हुए, सब रिश्वतखोरी करते हुए कम से कम सर्विस तो दे दो, तब तो हमारी ज़िंदगी तो आसान बना दो, वो वैसी की वैसी ही है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि जो गाड़ी का बीमा है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं से भी बीमा कराते हैं, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा कराएं। एक तो ये है कि आप विश्वास कर सकते हैं हम पर और आपको बढ़िया सर्विस मिलेगी। कोई यहाँ पर आपको ठगी या कोई गलत नहीं बोला जाएगा, जो बोला जाएगा वही पॉलिसी में दिया जाएगा और रेट भी वाजिब है। आप एक ट्राई कीजिए, नंबर स्क्रीन पर है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।